बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जर्नल के हवाले से हमने ये सीरीज़ जो है वो चला रहे हैं। तकरीबन तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल जर्नल को सॉल्व करते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं और हमें अच्छे तरीके से जो है वो जर्नल का की समझ में आ जाए। ये हमारा जर्नल का परफॉर्मा आ गया। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, वैल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स हैं। अब हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि रहीम एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 मई 2002। 1 मई 2002 को रहीम एंड कंपनी ने बिजनेस शुरू किया है विद ₹20,000 इन कैश। कैश हमारे पास आ रही है तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ईयर है हमारा 2002, डेट है 1 मई। टू कैपिटल अकाउंट और ये कारोबार हमारा शुरू हुआ है 20,000 रुपीज। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो पास होगी। कैश आ रही है तो कैश डेबिट होगी और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। आगे लिखा हुआ है कि एंड देयर ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ मई वर एज फॉलोज। मई की उनकी ट्रांजैक्शंस हम नीचे दी गई है। मई फर्स्ट को बॉट गुड्स फॉर कैश ₹600। तो फर्स्ट में तो हमने चीजें खरीदी हैं तो हमारे पास आ गया परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश हमारे पास से जा रही है तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये अमाउंट जो है वो 600 डेबिट में कैश के परचेज के सामने और क्रेडिट में कैश के सामने। तो ये 600 की हमने गुड्स जो है वो परचेज की हैं। May 2 लिखा हुआ है कि परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज 5,000 रुपीज। मोटर व्हीकल खरीदी है। अब कोई भी एसेट आप खरीदेंगे तो एसेट का आपने नाम लिखना है। तो यहाँ हम मोटर व्हीकल जो है वो मेंशन कर लेंगे और कैश आपके पास से अगेन जा रही है। जब आप गुड्स खरीदते हैं नकद तो कैश आपके पास से चली जाती है और कैश क्रेडिट होगी। तो मोटर व्हीकल डेबिट और कैश जो है वो क्रेडिट होगी और ये हमारी 2 मई की एंट्री है। 3 तारीख को कह रहे थे बॉट फर्नीचर फ्रॉम पंजाब फर्नीचर हाउस 200 रुपीज। अब आपने फर्नीचर खरीदा है, 3 तारीख है, यहाँ पे 3rd में आ जाएगा। जो भी एसेट आप खरीदते हैं वो आपके पास आता है तो वो डेबिट हो जाएगा और ये अब नाम आ गया तो इट मींस कि आपने ये सामान क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है। और किससे खरीदा है? पंजाब फर्नीचर हाउस से खरीदा है। तो ये आपने 200 रुपीज का खरीदा तो डेबिट में अमाउंट आ जाएगी 200 रुपीज फर्नीचर के सामने और क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगी पंजाब फर्नीचर हाउस के सामने। आपकी लायबिलिटीज और आपने इनकी अदायगी करनी है। 4 तारीख है कि सोल्ड गुड्स टू राशिद एंड सन्स ₹150। 4 मई को अब आपने चीजें बेची हैं और नाम आ गया राशिद एंड सन्स। तो राशिद एंड सन्स जो है उनसे आपने पैसे लेने हैं, क्रेडिट बेसिस पे बेची हैं। और सेल्स के मुतल्लिक हमें पता है कि सेल्स अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है और ये जो चीज़ें हैं आपने बेची हैं 150 रुपीज़। तो 150 डेबिट में राशिद एंड सन्स के सामने आ गया और 150 से क्रेडिट में सेल्स के सामने लिखा जाएगा। आगे है कि 5 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम फरीद आलम 400 रुपीज़। अब हमने फरीद आलम से गुड्स खरीदी है तो 5 में डेट आ गई। अब हमने खरीदी हैं तो जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। किससे खरीदी हैं? फरीद आलम से खरीदी हैं। अब ये फरीद आलम नेम आ गया तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट को जाहिर कर रहा है और ये अमाउंट है आपकी 400 रुपीज। आगे 6 तारीख को कह रहा है कैश परचेज 1000। अगेन आपने चीजें खरीदी हैं 6 मई को
परचेज की हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अब आपके पास से जा रही है तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है आपकी 1000 रुपीज़ की, तो डेबिट में परचेज के सामने आ गया और क्रेडिट में आपका कैश अकाउंट के सामने आ गया 1000 रुपीज़। 8 तारीख को लिखा हुआ है रिटर्न गुड्स टू फरीद आलम। रिटर्न टू, हमने चीज़ें वापस कर दी हैं, तो जाहिर है खरीदी हुई अशिया हम वापस करते हैं, तो ये परचेज रिटर्न होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। हमने किसको वापस की है, ये 8 में ही है, हमने वापस की हैं फरीद आलम को, और ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। हम इन्हें रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अमाउंट है जी आपकी 60 रुपीज़। तो ये आपकी 8 तारीख की एंट्री जो है वो दर्ज होगी। सवाल का बकिया हिस्सा हल करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको मालूमात मिलती रहे। आगे 10 तारीख को कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम राशिद एंड सन्स ₹145 और डिस्काउंट अलाउड है हमारा ₹5, तो हमने कैश वसूल की है। अब राशिद एंड सन्स से हमने कैश वसूल की है, कैश हमारे पास आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और मैंने आपको बताया था कि जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अब ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमने किससे वसूल की है, ये हमने वसूल की है राशिद एंड सन्स से। कैश हमने वसूल की है 145 की, 5 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब है कि टोटल हमने 150 रुपीज़ जो है वो उससे लेने थे। 12 तारीख को जो प्रीपेड फरीद आलम ₹200, हमने पेमेंट कर दिया फरीद आलम को, तो फरीद आलम जो है वो डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से कैश जा रही है तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। आपकी 10 तारीख की एंट्री थी, आपकी 12 तारीख की थी, और इसमें 200 रुपीज़ की हमने पेमेंट की है। आगे 15 तारीख की सोल्ड गुड्स टू कमाल एंड कंपनी 300, ये 15 मई की बात है। हमने जो चीज़ें हैं वो बेची हैं, किसको बेची हैं, कमाल एंड सन्स को बेची हैं, तो कमाल एंड सन्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। हमें पता है कि सेल्स हमेशा जो है वो क्रेडिट होती है, और ये हमने 300 रुपीज़ की जो चीज़ें हैं वो फरोख्त की हैं गुड्स, तो ये हमारा आ गया कमाल एंड सन्स डेबिट और सेल्स जो है वो क्रेडिट। 20 तारीख को गुड्स रिटर्न बाय कमाल एंड सन्स ₹50। कमाल एंड सन्स ने चीज़ें वापस कर दी। अब सेल्स की थी तो ये हमारी सेल्स रिटर्न हो गई, इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, और ये हमेशा डेबिट होती है। और किसने हमें चीज़ें वापस की हैं, हमें चीज़ें वापस की हैं कमाल एंड सन्स ने ₹50 की। आगे है जी 22 मई को bought goods from रियाज एंड सन्स ₹500। हमने इस तारीख को रियाज एंड सन्स से चीज़ें खरीदी हैं, तो अगेन चीज़ें खरीदी हैं तो हमारा परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और रियाज एंड सन्स जो है उनसे हमने चीज़ें खरीदी हैं, नाम आ गया तो ये क्रेडिट बेसिस पे खरीदी है, तो रियाज एंड सन्स जो है वो क्रेडिट होगा। अमाउंट है जी 500 रुपीज़ की। आगे है जी 28 तारीख को रिसीव फ्रॉम रियाज एंड सन्स 300 रुपीज़। रियाज एंड सन्स को हमने पेमेंट की है, रियाज एंड सन्स से चीज़ें खरीदी थी, तो रियाज एंड सन्स डेबिट हो जाएगा, और जो कैश हमारे पास से जा रही है वो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, और अमाउंट हमारी आ गई 300 रुपीज़। लास्ट ट्रांजैक्शन है जी हमारी 31 मई को पेड रेंट फॉर द मंथ एक्सपेंसेस हम पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस 31 में एक्सपेंसेस का नाम आप डेबिट करते हैं, तो रेंट डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से कैश
जा रही है तो कैश जो है वो क्रेडिट होगी। जितने भी एक्सपेंसेस आपने पे करने होते हैं वो कैश की सूरत में पे होते हैं, तो कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होगा। तो उम्मीद है कि ये जनरल का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें।